अकीका, और दूसरा मुझे मालूम हुआ कि कल यहाँ शादी भी। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला जिस बच्ची की शादी है उसके घर को आबाद फरमाए, हमेशा हमेश के लिए उसके घर को जन्नत का नमूना बना दे। जिस बच्ची का अकीका है अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र अता फरमाए, पूरी जिंदगी खुशहाली और खुशी के साथ उसे रखे। साथ साथ मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि कुर्बानी खोज खोज कर दें। कुर्बानी गोश्त खाने के लिए नहीं है कि 2 हिस्सा देवे किए हैं वही गोश्त तो ढेर हो गया। नहीं, कुर्बानी हर एक पे लाजिम है और वो कुर्बानी करे अल्लाह को खुश करने की। मकसद अल्लाह को खुश करना। अगर आपने मौलाना और मौलवी को जमा कर लिया, ईद मिलादुन नबी कर लिया और बाद में गाना बजाना और डीजे बज रहा है, तो समझ जाइए कि आप उन मौलवियों को, उन उलमाओं को जीते जी मार दिया है। आपने उन उलमाओं को बुलाकर उनकी तौहीन की है। आका ने फरमाया जिसने अल्लाह के बंदे की जमीन पे तौहीन किया अल्लाह ताला उसको मुसीबतों में मुब्तला करता है। इसलिए लोगों, अगर आपको डीजे ही बजाना हो तो खूब बजाइए, किसी मौलवी मौलाना को बुलाकर दिखलावा न कीजिए। मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं बाहर से आया हूँ। हो यही रहा है। खुद हमारे गांव मोहल्ले में भी कई मीलाद हम लोगों ने किया, मीलाद करके चले आए रात के 2:30 बजे। अब शुरू हुआ है डीजे और गाना। तो अब मौलवी बेचारा करे तो क्या करे? वो अगर गुस्से में भाला लेकर उसके ढोल को फाड़ दे तो कहेगा मौलवी पागल हो गया। और अगर मौलवी तकरीर करके चला आया कहेगा मौलवी देखो खाने के लिए चला गया, अपना खा के आ गया, अब वहां डीजे बजवा रहा है। भाई इसमें मौलवी का क्या कसूर है? ये तो लोगों ने उसको जाल में फंसा लिया। इसलिए लोगों इन बातों पे अमल करें। यकीन मानिए अगर हमारी जिंदगी की परेशानी दूर हो सकती है तो वो तभी जबकि हम और आप आका व मौला ताजदारे मथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएं, दिल से अल्लाह को राजी करें, दिल से उलमा की इज्जत करें, दिल से इमामों की इज्जत करें, दिल से कुरान की इज्जत करें। अगर आप दिल से इज्जत करेंगे अल्लाह आपको मानेगा, अल्लाह आपकी रियायत करेगा। अगर आप दिखलावे के लिए करेंगे, कल क़यामत का दिन होगा, एक आदमी जो लाखों लाख रुपए देता होगा मस्जिद में, मदरसे में और लोगों को क्या ये दरमियान बांटता होगा, वो कहेगा कि अल्लाह मैंने दुनिया में ढेर पैसा खर्चा किया है, तेरे रास्ते में किया है। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, तुमने दिखलाने के लिए खर्चा किया था, तुम इसलिए खर्चा किए थे ताकि लोग तुम्हें सखी कहे, लोग कहे कि बड़ा आदमी है, इसलिए तुमने खर्च किया था। ऐ फरिश्तों इसे पकड़ो और उसको खींच कर घसीट कर ले जाओ, जहन्नम की आग में डाल दो, उसे जहन्नम की आग में डाल दो। एक आलिम हाजिर होगा, कहेगा अल्लाह हमने पूरी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी थी, कुरान पढ़ता था आपके लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको राजी करता था। अल्लाह कहेगा झूठ बोलता है तू, तेरे दिल में दिखलावा था, तूने दिखाने के लिए किया था, तू कारी बनने के लिए किया था, तू लोगों को मुतासिर करने के लिए, लोगों को अपना गिरविदा और मुरीद बनाने के लिए किया था। जाओ तुम्हें भी जहन्नम में डाल दिया जाए। ऐ लोगों, कोई काम दिखलाने के लिए न करो, काम करो अल्लाह को राजी करने के लिए। इखलास व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, इखलास व अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस आँख का आंसू मोती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है। इंशाअल्लाह हम लोग इन बातों पे अमल करेंगे
आप लोग सब मुरझा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात इसी पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इन कही हुई बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, अमल ये कि खुदा कुछ भी नहीं। आइए हम लोग दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना या दल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु वश्शुक्र कुल्लु वल मज्दु कुल्लु वल खैरु कुल्लु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मल्जा वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैह। ऐ इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब के खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, रात का आखिरी पहर है, हम सबसे ज़्यादा गुनाहगार हैं। ऐ अल्लाह, सबसे पहले मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, फिर हाज़रीन के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जनाब इकराम साहब ने, इनके वालिद ने, ज़ाकिर हुसैन साहब ने और इनके रिश्तेदारों ने मिलकर ये दीन का प्रोग्राम किया। ऐ अल्लाह, ताकि तेरे हबीब की बात को, तेरे कलाम को लोगों तक पहुँचाया जा सके, लोगों को सुनाया जा सके। ऐ इलाहुल आलमीन, अगर इसमें दिखलावा भी हो तो तू इन्हें इखलास से बदल दे, इखलास से बदल दे। अल्लाह, तू इन्हें कबूल फरमा ले। अल्लाह, तू इन्हें कबूल फरमा ले। अल्लाह, इस नाम पे इन्होंने जो पैसा खर्च किया और इस नाम पे जो पैसा ये खर्च करेंगे, अल्लाह तू इन्हें बेइंतहा कबूल फरमा ले। अल्लाह, तू इन्हें बेइंतहा कबूल फरमा ले। अल्लाह, एक बच्ची जिसका अकीका आज हुआ है या कल उसके नाम पे जानवर ज़ब्ह किया जाएगा, इलाहुल आलमीन, तू अच्छी तरह जानता है कि अल्लाह तेरे नाम पर ये उस जानवर को ज़ब्ह करेंगे। अल्लाह, इस बच्ची को हर तरह की आसानियाँ मुक़द्दर फरमा दे, हर तरह की आसानियाँ मुक़द्दर फरमा दे। अल्लाह, मरते दम तक इस बच्ची की ज़िंदगी को खुशहाल बना दे, आसानियों के साथ मुबद्दल फरमा दे। अल्लाह, इनकी ज़िंदगियों में दुश्वारियाँ ना आए, मुसीबतें ना आए, परेशानियाँ ना आए। अल्लाह, शादी के बाद भी इनके घर की तमाम दुश्वारियाँ ख़त्म हो जाए, जीते जी। अल्लाह, इन्हें तू जन्नत का मज़ा अनायत फरमा। अल्लाह, तू इन्हें साबिरा बना। अल्लाह, तू इन्हें शाकिरा बना। इलाहुल आलमीन, जिस बच्ची की कल शादी होने वाली है, इलाहुल आलमीन, इस शादी को दोनों घर की आबादी का जरिया बना दिया, इस शादी को दोनों घर की आबादी का जरिया बना दिया। अल्लाह, इस शादी को दोनों घर की आबादी का जरिया बना दिया। अल्लाह, मियाँ बीवी में मेल मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह, ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा दे जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। अल्लाह, टूट कर एक दूसरे पर जान छिड़कने वाला बना दे, जान छिड़कने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन, शादी के मौके पे इनके पास जो भी कर्ज आए, जो भी दुश्वारियाँ आए, इलाहुल आलमीन, गैब से उसे तू पूरा फरमा दे, गैब से तू उसे पूरा फरमा दे, गैब से तू उसे पूरा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तू हम सबको अच्छी तरह जानता है, हमारी ज़रूरतों को जानता है। अल्लाह, हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा दे, हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। अल्लाह, हमें तौफीक दे कि हम उलमाओं पे नज़र रखें, हम हाफिज़ों पे नज़र रखें, हम अपने मस्जिदों के इमाम का साइड से कुछ ताउन करें। इलाहुल आलमीन, हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपने उलमा को, अपने हुफ़्फ़ाज़ को, अपने इमामों को खुशहाल बना दें, मोहताजी से उन्हें महफूज फरमा दें। इसलिए नहीं कि वो फुला का और चिला का बेटा है, इसलिए कि उसके दिल में कुरान है, इसलिए कि उसके दिल में हदीस है, इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह की हदीस है। इलाहुल आलमीन, तूने तो ये नुस्खा बताया है कि उलमा और हुफ़्फ़ाज़ की खिदमत करने से मुसीबतें टल जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। इलाहुल आलमीन, हम सबको इसकी तौफीक अता फरमा दे, हम सबको इसकी तौफीक अता फरमा दे, हम सबको इसकी तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, मदारिस पर, मसाजिद पर, कब्रिस्तानों पर, मज़ारों पर, खानकाहों पर इलाहुल आलमीन तेरी निगाह डाली जा रही है। अल्लाह, वक्त एक के जरिया उसे निस्तो नाबूद करने की कोशिश की